सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। शायद आप लोगों को पता है कि जब हमारा देश गुलाम था तब 1857 में किसी ने क्रांति की थी जिसका नाम मंगल पांडे था। उनको अंग्रेजों से बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अकेले होने के कारण उनको अंग्रेजों से लड़ने में थोड़ी दिक्कत हुई। 8 अप्रैल 1857 में उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। तत्पश्चात हमारे देश में अनेक क्रांतिकारी हुए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल। अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया तथा हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश को 15 अगस्त 1947 में आजाद किया। तत्पश्चात हमारे देश में कोई नियम कोई कानून नहीं था। तत्पश्चात 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सत्यदेव सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 में पुणे में बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे संविधान बनाने की तैयार करने की एक सूची तैयार हुई। 2 वर्ष 11 या 18 दिन में भारतीय संविधान का एक नया ढांचा तैयार हुआ, जिससे 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत में संविधान लागू हुआ है। शायद आज ही हमारे देश में बड़े ही गौरव और उत्सव का दिन है, जिसे हम बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारे देश में आजकल ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, धर्म पर अधिक ही भेदभाव हो रहा है। इस पे हम दो लाइन बोलना चाहते हैं। जात पात की आग में न जाने कितने घर चलते हैं। जात पात की आग में न जाने कितने घर चलते हैं। इंसानियत ये भूल गए जो खत की कब्र खोदते हैं। वो इंसानियत ये भूल गए जो खत की कब्र खोदते हैं। मानवता का एक धर्म नहीं, ना ही कोई जात है। मानवता का धर्म नहीं, ना ही कोई जात है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। यही समझे